दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 7 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को 2 बजे कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च की रात में गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। रिमांड कॉपी में लिखा गया है कि आपने एक कंपनी की तरह बिजनेस किया, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। रिमांड कॉपी में लिखा है कि आप आबकारी घोटाले की रकम में लाभान्वित हैं। घोटाले से कमाए गए 45 करोड़ रुपए पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किए, इसलिए पार्टी पर भी PMLA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। रिमांड नोट में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के जरिए अपराध करता है तो कंपनी भी अपराध में आरोपी होती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गुरुवार को देर रात गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें लगातार 9 बार समन भेजा गया, लेकिन सीएम केजरीवाल एक बार भी समन पर पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी गुरुवार को देर रात 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची, जहां उनसे 2 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। हालांकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को याचिका को वापस ले लिया। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा और आतिशी ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। केजरीवाल को कोर्ट से 7 दिन की ईडी रिमांड पर स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के प्रशासनिक तंत्र के जरिए करप्शन किया। कम से कम राष्ट्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भले ही भ्रष्टाचार करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के पास कोई प्रमाण नहीं है। कि हम सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का, लेकिन विनम्रता पूर्वक हम उस फैसले से असहमत हैं, क्योंकि इस केस में ईडी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आम आदमी पार्टी के पास नहीं मिला है। जो सारा केस है उनका ऐसे लोगों के बयान के आधार पर है जिनको डराकर धमकाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनसे बयान लिए गए हैं। इधर दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली के शहीदी पार्क में आज तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने का संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने 26 मार्च को पीएम आवास के घेराव का भी ऐलान किया। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री अगर ऐसे गिरफ्तार करवा लेंगे तो देश कैसे चलेगा? एक एक करके विपक्ष को अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, अगर विपक्ष जेल के अंदर होगा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र का क्या होगा? दिल्ली में ITO के पास मौलाना आजाद कॉलेज के सामने 10 बजे शहीदी पार्क है, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा है। वहां पर सभी मंत्री, सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स हैं उनको भी हम इन्वाइट कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर के कल तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए हम वहां पर संकल्प लेंगे। और दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी संग्राम जारी है। आखिर ये घोटाला कैसे हुआ? आम आदमी पार्टी पर 100 करोड़ की घूस लेने का आरोप क्यों लगा? आइए देखते हैं सबको। जिस आबकारी यानी शराब नीति को लेकर केजरीवाल के रिमांड की नौबत आ गई है, आखिर वो मामला क्या है? दिल्ली की केजरीवाल सरकार 2021-22 में नई आबकारी नीति लाई, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगा। आरोप ये है कि इस नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार पर कारोबारियों से मिली भगत का आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के लिए उसे 100 करोड़ रुपए की घूस मिली। नई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का खेल कैसे हुआ? पुरानी शराब नीति के अनुसार 750 ml शराब की बोतल की कीमत 530 रुपए थी। नई शराब नीति में 750 ml की शराब की बोतल की कीमत 560 रुपए की गई। पुरानी शराब नीति के रिटेल कारोबारियों को 33.35 रुपए मुनाफा होता था, जबकि नई शराब नीति में रिटेल कारोबारियों का मुनाफा 363.27 रुपए हुआ।
पुरानी शराब नीति में उत्पाद कर 223.8 रुपए, वैट 106 रुपए था। नई शराब नीति में उत्पाद शुल्क 1.88 रुपए, वैट 1.90 रुपए था। पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार को घाटा 300। एक समय कांग्रेस ने ही शराब घोटाले का मामला उठाया था, लेकिन अब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, ये भी आप देखिए। पूछूंगा कि ये बात बार बार आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि शराब मामले की जांच करो। ठीक है, टाइमिंग आप कह रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जांच हो रही है तो फिर क्यों आप लोग हम लोग क्या कह रहे हैं, टाइमिंग पर हम सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से हुआ है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, और हम सवाल उठा रहे हैं ये किस पृष्ठभूमि में हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री को पहले गिरफ्तार करना, बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, ये बात सही है कि कई साल पहले हम ही ने तो शिकायत की थी, पर उसके बाद हमारे दोनों पार्टियों के बीच में एक समझौता हुआ, इंडिया गठबंधन के वो हिस्से हुए, और इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, हम पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी नहीं है? बीजेपी के साथ कई ऐसे पार्टियां नहीं हैं। टीडीपी को उन्होंने क्या नहीं कहा, चंद्रबाबू नायडू को क्या उन्होंने नहीं कहा, उनको एंटी नेशनल कहा, देशद्रोही कहा। आज उन्हीं के गोदी में बैठे हुए हैं आंध्र प्रदेश में, तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो ये थे जयराम रमेश। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष। और आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती ने कहा कि ईडी बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। जो स्पाइनलेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या इलेक्शन कराएगा? विपक्षी नेता जेल में, पार्टियों के अकाउंट तुम सीज कर दो, तो क्या इलेक्शन तो ऐसे कराओगे? आज टीएन सेशन की मुझे याद आती है, अगर टीएन सेशन होते तो बताते इलेक्शन कैसे होता है। अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए मर मिटने को तैयार है। कह रहे थे कि देखो हम लोग पैदा ही इसी के लिए हुए कि हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, हमें हार नहीं मानना है।